हाँ भैया, हम आपके कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया आप सभी लोगों का प्रणाम करित है, नमस्कार करित है। और आज हम आपके समक्ष एक ऐसे युवा संत की चर्चा का लेकर के उपस्थित हैं जो आज प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश यहाँ तक कि विदेशन में भी उनके नाम के गूंज जो है बहुत तेजी से जारी है। और वही के साथ सनातन धर्म का भी महत्व और तेजी से पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, आप जो है अपने मस्तिष्क पर थोड़ा सा अगर जोर दे हो तो लगभग आप वही युवा संत तक आप पहुंच भी जाइयो, लेकिन हम आपका ज्यादा इधर उधर ना ले जाते हैं, सीधे वो युवा संत की चर्चा की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे कौन से युवा संत हैं जो कि बिल्कुल एकदम सनातन धर्म की दुनिया में, धर्म जगत की दुनिया में धूमकेतु की तरह उभरे और पूरी तरीके से छा गए। हाँ, हम कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया वही बारे में आपसे चर्चा करी। उससे पहले हमारा निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया सब्सक्राइब करो, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी करो और अपने दोस्तन का भी भेजो। तो हम कर रहे हैं बात आज की डेट में, आज की वर्तमान स्थिति में एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुचर्चित एवं तमाम लाखन हृदय में पूरी तरीके से अपन जगह बना चुके एक ऐसे युवा संत की चर्चा जब लोग करत हैं तो चर्चा के बाद उनकी चर्चा पर चर्चा आगे बढ़ चली जाता है, लेकिन मनइन के जिज्ञासा कम नहीं होता है। हम अवध क्षेत्र, अयोध्या क्षेत्र के रहे वाले जो व्यक्ति हैं, भाई जाहिर सी बात है कि बाराबंकी और अयोध्या ये सब जो है अवध क्षेत्र है, लखनऊ, तो हम बाराबंकी हैदरगढ़ के रहे वाले कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया भी युवा संत की जो प्रसिद्धि है और उनका जो बातचीत का अंदाज है ऊपर जो है काफी मतलब जा करके हमारा ध्यान वहां पर जा करके एकदम केंद्रित हुआ। हम भी उनसे प्रभावित हैं, तमाम लोग प्रभावित हैं। तो आप सोचो ये संत कौन है? ये संत हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर के श्री बागेश्वर धाम के बहुचर्चित, बहुप्रसिद्ध और बिल्कुल हंसी ठिठोली के साथ बेबाक अपनी बात कहे वाले संत हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। जी हाँ, हम बागेश्वर धाम की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम श्री बागेश्वर धाम की बात कर रहे हैं, जहां पर अपन दिव्य दरबार लगावत हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जो जीवन व्रत मिलत है वो ऐसा मिलत है कि उनका जो बचपन है वो बड़ा ही अभावन में गुजरा। अपने बिल्कुल जो उनका जो अंदाज है वो अपने तमाम जो दिव्य दरबार लगावत है उमा भी वो कहात हैं, अपने भक्तन के बीच में कथा में भी कहात हैं कि हमार जो जीवन है वो शुरुआती दौर में बहुत ही दुख में गुजरा। कुल जो उनके पापा रहे श्री रामकृपाल जी गर्ग, वे 6 भाई रहे और उनकी जो धीरेन्द्र कृष्ण जी की जो माता हैं वो श्री मती सरोज जी हैं। आप दोनों माता पिता का राजू भैया का प्रणाम कि आप ऐसा एक मतलब युवा संत भारत देश की सेवा में दियो जो आज मानव की सेवा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इनके पिताजी 6 भाई रहे। जाहिर सी बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो उनके घर में पूरा पंडितापा रहा, ब्राह्मण परिवार में जन्मे, पूरा पंडितापा रहा, लेकिन घर में अभाव रहा। एक छोटे से कच्चे कमरा में रहने वाला ये परिवार पूरी तरह से धर्म के प्रति एकदम समर्पित रहा। धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो दादाजी रहे श्री भगवान दास जी महाराज, वो शुरू से ही पूरा जीवन में ब्रह्मचर्य का शुरुआत में पालन करके फिर गृहस्थ जीवन में जाकर के फिर वानप्रस्थ में जा करके फिर एकदम से मतलब मान के चलो फक्कड़ अंदाज में घर की तरफ गए ही नहीं। और श्री बागेश्वर धाम जो कि बहुत दिनों से रहा हुआ जा करके उन्हें हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज की सेवा में जुट गए। अब कंडीशन यो रही कि
धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो जन्म है वो जुलाई 1996 में हुआ। उसके बाद में वो लगातार जब से बड़े हैं तब से घर में अभाव ये देखी न है। 11 साल की उम्र में चूंकि सारा परिवार जो है वो बागेश्वर धाम जात रहा, इनके इष्टदेव भी रहे इनके परिवार के, तो सारा परिवार जात रहा। तो जो दादा गुरु जी रहे अर्थात धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो सगे दादा रहे वही उनके बाद में गुरु भी बने। तो वी जब सब लोग जात रहे तो परिवार के लोगन का दादा गुरु जी सबका काम बतावत रहे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का भी कोई काम नहीं बतावत रहे। वे केवल इतना करत रहे कि चाय पियत रहे, जो चाय पियत रहे वही चाय में थोड़ी झूठी चाय बचा करके धीरेन्द्र शास्त्री जी का दे देते रहे, और धीरेन्द्र शास्त्री जी पूरी तरीके से वह चाय पी लेते रहे। साफ है कि गुरु की जो दृष्टि है वो अपने चेला का पहचान लेते हैं, और शायद दादा गुरु जी सन्यासी बाबा जी की दया से शायद दादा गुरु जी ये पहचान लेना है कि हमार जो शिष्य है, हमार जो बागेश्वर धाम है की जो देख रेख है उनका अगर को कर सकत है तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ही कर सकते हैं। और उसके बाद से फिर वही जो है वो 11-12 साल की उम्र में स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री जी भी श्री बागेश्वर धाम में जाए के अर्जी लगाइन कि हमरे घर का भी कुछ मामला ठीक कर दो महाराज जी या सन्यासी बाबा, हमरे घर का भी कुछ माहौल ठीक कर दो, घर मकान हो जाए, कपड़ा वपड़ा कुछ अच्छे पहने हो जाए। और वो इतना कहत अर्जी लगाओ तो भावुक हो गए। वही बाद में दादा गुरु की कृपा हो गई, फिर उनका जो रहा वो शिक्षा, धार्मिक शिक्षा वहीं से प्रारंभ हो गई। फिर भागवत कथा, सत्यनारायण कथा, श्री राम कथा, इस तरह की जो कथाएं हैं, जो धार्मिक संस्कार हैं, उनका जो कर्मकांडी पूजा है वो लगातार जो है ये लोग शास्त्री जी करे लगे। और फिर थोड़ा बहुत मामला बना, आगे चला। यही बीच जो है काशी में जो है वो दादा गुरु जी अपन मतलब वो काशीवासी हो गए, अपन शरीर छोड़े। इसके बाद में लगातार धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत दुखी हो गए, उनका मन जो है बिल्कुल अनमना होगा, वो एकदम परेशान रह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वे बाला जो बागेश्वर धाम बालाजी रहे उनकी शरण में रहे, तो उनका स्वप्न है कि तुम अज्ञातवास की जो है वो तपस्या करो। कई बार जब आवा उनका स्वप्न तो भी अज्ञातवास का जो है वो तप करे के बाद में एकाएक उनके अंदर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वे जैसे कोई सामने आवे तो उनका जान जाए कि फलाने आ रहे, मानो राजू भैया जा रहे हैं हैदरगढ़ बाराबंकी से, तो भी देख के जान लेते रहे कि उनके अंदर ऐसी तरंग उठत रही हृदय में कि हैदरगढ़ वाले राजू भैया हैं, तो वे जान लेते रहे। लेकिन शुरू में वे संकोच करत रहे, वे कुछ कहत नहीं रहे। जब सामने वाला व्यक्ति उनके सामने आवत रहा तो वो जब अपन नाम बताता तो उनका लगत रहा कि कोई न कोई कहीं न कहीं से कृपा है, कोई न कोई ऐसी तरंग है। चूंकि दादा गुरु से पहले भी वहाँ पर जो है वो श्री सन्यासी बाबा जी रहे, उनकी सूक्ष्म उम्र भी लगभग जो है 300-325 वर्ष मानी जात है। उन तो सन्यासी बाबा का भी बहुत बड़ा महत्व है बागेश्वर धाम में। और धीरेन्द्र शास्त्री जी का चूंकि शुरू में तो ये स्थानीय स्कूल में पढ़ी, जन्म उनका छतरपुर जिले के गड़ा गांव में भवा, और शिक्षा दीक्षा भी शुरू में वहीं भई। लेकिन उनके बाद में गंज में जाके इंटर करे के बाद में प्राइवेट BA करीन। एक अभाव की ऐसी स्थिति रही कि एक बार वृंदावन जावा चाहते रहे धीरेन्द्र शास्त्री, लेकिन उनके पास पैसा नहीं रहा, इसलिए भी वृंदावन नहीं जा पाए। धीरेन्द्र शास्त्री जी कभी कभी कहात हैं कि दादा गुरु जी हमका एक बार ये समझाइन ना है कि दुख का जो झूला है, अर्थात जी हाँ, दुख का जो झूला है वो जितनी तेज पीछे ले जात है, सुख का जो झूला है उतनी तेज व्यक्ति का समय आवे पर जब समय आवत तो आगे ले जात है। इसलिए सुख और दुख से परेशान ना होना चाहिए, और अभाव में जो है और प्रभाव में अंतर भी महसूस करे चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अभाव नहीं झेलत है उनका जीवन के जो आनंद है उनके आनंद के प्रभाव भी नहीं मालूम होता है। वैसे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी अब पूरे देश में चर्चित हैं। श्री बागेश्वर धाम में आज लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये व्रत है कि वे आज भी उनका जो कपड़ा लगता तो उनके ठीक ठाक हो गए हैं।
रहे की भी व्यवस्था ठीक ठाक हो गई है, लेकिन वे आज भी अपन काम जो है वी जो पैसा आवत है उससे भी वहाँ के वही दक्षिणा से अपन काम भले ही चला लिए हुए। हमका ये बहुत गहरी जानकारी नहीं है, लेकिन एक जानकारी जरूर है कि वहाँ पर कंटिन्यू मतलब लगातार जो है भंडारा भी चलत है, लाखन लोग भंडारा करत हैं। एक ऐसा मामला कि वही सामने वाले व्यक्ति का नाम, बीमारी, समस्या देख करके तुरंत एक पर्चा में लिख करके बता देते हैं और सामने वाला व्यक्ति अवाक रह जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो है की परीक्षा लिए के लिए वहाँ कई भी वरिष्ठ पत्रकार भी पहुंचे, अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन जो बाला श्री बागेश्वर धाम जी की कृपा है वे स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये मानना है कि ना उनका कोई सिद्धि है ना उनका कुछ मामला है, उनके अंदर बस एक तरंग उठत है और वो पूरी चीज आकर के एकदम हृदय में आ जा तो वही लिख देते हैं शाब्दिक रूप से और सामने वाले का भी बता देते हैं। वो यो कहा है या जो कुछ कृपा है यो परम श्रद्धेय सन्यासी बाबा जी की कृपा है, दादा गुरु जी की कृपा है, श्री बागेश्वर धाम जी की कृपा है। वो यह कहा है कि लाखन लोग यहाँ आवत हैं, उनका वो अपन अर्जी लगाओ थे, अर्जी लगावे का भी चाहिए, क्योंकि शुरू में जब दुखी रहे बचपन में तो अर्जी हमहू लगावा तब्बे तो हमार बात सुनिन बागेश्वर बालाजी महाराज। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर अर्जी लगा करके आप अपन जो दुख है, जो अपन बात है वो बालाजी महाराज से कहो। धीरेन्द्र शास्त्री जी यही कहा था कि हम भगवान ना हैं, हम कोई बहुत बड़े संत ना हैं, हम केवल एक छोटे से एक मान के चलो कि दादा गुरु की एक चेला आन, एक शिष्यान, सन्यासी बाबा जी के कृपा पात्र एक शिष्यान, हम वही धाम के सेवक आन और आज भी हम बागेश्वर धाम की सेवा में जितना हमसे हो पाओ उतना हम करित है। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो रुतबा है, जो उनकी प्रसिद्धि है वो पूरे भारत देश में तो फैली हुई है, मध्य प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश सहित महाराष्ट्र पता नहीं कहाँ कहाँ उनकी ये प्रसिद्धि है। अब वहीं हाल ही में आप जो है वो विदेश भी गए हैं और हुआ भी अंग्रेजन के भी जय श्री राम के हुआ आए, तो जाहिर सी बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो एक युवा संत का जो स्वरूप है वो आज तमाम युवाओं का अपनी ओर आकर्षित भी करत है। वह दादा गुरु की जूठी चाय वह उनके लिए प्रसाद बन गई और अज्ञातवास के जो स्वप्न में जो तप का मामला वह अज्ञातवास के जो तप करें वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। बहुत ही सरल है, कोई बनावटीपन नहीं है। कई लोग उनका सलाह दें कि आप जो थोड़ा सा हंसी ठिठोली आता हुआ मंद मुस्कैया इस टाइप के जो भजन हो तो उनका एकदम अंदाज उनको ठेठ बुंदेलखंडी जो नजर आवत है। ऊपर भी कई लोग उनके लोग कहीं कहीं ऐसा करो आप थोड़ा सा सीरियस रहा करो, आप युवा संत हो, थोड़ा सा आपका बड़ा नाम है हुआ संत रहो, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी के भक्त हैं। इसलिए वो एक बात बताएं कि कोई बनावटी सिस्टम नहीं, कोई बनावटी बात नहीं। कई मुद्दन पर भी बेबाक पर राय भी प्रस्तुत करें, कई लोग उनका विवादन में भी घसीटने का प्रयास करें, लेकिन वही कहीं वो संत कैसा जो अपनी मौज माया करके एकदम सत्य बात न कह दे। अर्थात धीरेन्द्र शास्त्री जी का एकदम मानना है कि कोई भी बनावटी जो व्यवहार है वो कतई न करे चाहिए, जो ओरिजिनल हो वही तरह से सामने वाले मनाई से पेश आओ। तो धीरेन्द्र शास्त्री का जो रुतबा है, जो उनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ रही है। आज की डेट में युवा संतन में वे सबसे चर्चित संत हैं और बहुत ही सरल भी हैं, यहाँ तक कि वो किसी भी व्यक्ति से लगातार वही बातचीत चर्चा कर लेते हैं, उनके बारे में तमाम जो बातें जो हैं उनके भक्त लोग अपन बतावत भी हैं, तमाम सोशल मीडिया पर भी उनके मामला आवत जात है। वैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि उनके श्री बागेश्वर धाम पर जो ये दरबार लगत है ये बहुत पहले से लगत रहा, लेकिन चूंकि दादा गुरु जी का थोड़ा सा प्रचार प्रसार से भी थोड़ा दूर रहते रहे और वे बहुत ही आत्मज्ञानी रहे। उनका मालूम है हुआ है कि अब हमारा शरीर छूटे वाला है, भी 15 दिन पहले ही बता देना है, बहुत ही पहुंचे हुए संत रहे। अब चूंकि उनके जमाना में थोड़ा सा विज्ञान सोशल मीडिया जो तेज हुआ है, इसलिए वो बहुत तेजी से बागेश्वर धाम की महिमा का बखान जो है पूरे विश्व में हो रहा है। लेकिन उनका मानना है कि मानव हो करके अगर मानव की सेवा ना हो तो ये जीवन ही बेकार है। और उनका केवल एक जो काम है
वो काम ये है, उनका लक्ष्य जो है जीवन का गरीब लड़कियों की शादी और प्रतिदिन भंडारा यो चलत रहा है, इमा कोई रुकावट ना आवे, यही कोई प्रयास में रहते हैं। और जीवन उनका अभी भी पूरा साधारण ही है, केवल बाह्य जो रूप है उनका वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन अंतर जो उनकी अंतरात्मा का जो अंतर्मन है उनकी साधना का, वो लगभग श्री बागेश्वर धाम जी के महाराज जी के शरणन में है और दादा गुरु जी के चरणन में है, श्री सन्यासी बाबा जी के शरणन में है। तो आप बागेश्वर धाम के बारे में आपके अंदर तमाम जिज्ञासा हुई, तमाम लाखों लोग वहाँ पहुँच भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। वी योग कहा हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की हम सबके अर्जी जो है, आप अर्जी अपने आप लगाओ। हनुमान जी चाहे आपके घर में हों, चाहे बागेश्वर धाम के हों, तो ईमा जो है कोई हनुमान जी जूनियर और सीनियर नहीं होते हैं। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपकी आस्था होनी चाहिए, आपका बस इतना महसूस करे चाहिए कि हवा हर जगह है, हवा हर जगह है, लेकिन महसूस भी हो तो तब जीवन है। लेकिन जब पंखे के नीचे बैठो तो हवा तेज लागत है। ऐसी स्थिति में वही है कि हनुमान जी महाराज की जो कृपा है वो हर जगह है, चाहे वो छोटा सा मंदिर हो, चाहे वो बड़ा सा मंदिर हो, लेकिन आपके अंदर उनके प्रति जो आस्था है, आपकी जो श्रद्धा है वो तगड़ी होनी चाहिए। उनकी हवा बिल्कुल पंखे की हवा तगड़ी होनी चाहिए, जैसे आपका महसूस हुए उनकी कृपा आपका जरूर प्राप्त हुई। तो आज हम आपके सामने जो वीडियो लेके आए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम के जो आज की डेट में मुख्य करता धरता है, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एक बात कह करके अपन बात ये समाप्त करवे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी तमाम गरीबन के लिए भी काम करत हैं और उनका अब जो है शायद जो चर्चा में आवा है कि दादा गुरु जी का एवं श्री सन्यासी बाबा जी का एवं उनके माता पिता का भी जो आदेश निर्देश हो गया है कि अब तुम ब्याह भी कर लो अब तुम ब्याह भी कर लो। और धीरेन्द्र शास्त्री जी का आदेश के रूप में मान भी लेना है। और भी एक इंटरव्यू में कहीं भी है कि हम कहीं कोई बहुत बड़ा मतलब आडंबर हमका नहीं करना है, जहां हमारे माता पिता, जहां दादा गुरु के और सन्यासी बाबा जी की आदेश दया हुई है, हुए हम अपन पाठ ग्रहण कर लेबे, विवाह कर लेबे। अभी थोड़ा कुछ और काम कर ले आगे, वहाँ कहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा सा धार्मिक परिवार और थोड़ा सा सुसज्जित संस्कारित परिवार के घर की कन्या होए। और तो जल्दी से यह खुशखबरी मिले वाली है भक्तन का कि युवा संत धीरेन्द्र शास्त्री जी वो जो है उनका भी पाठ ग्रहण हुई, वो भी मतलब जो है उनकी भी अपन गृहस्थी हुई। वैसे भी भाई दादा गुरु जी की भी गृहस्थी रही और धीरेन्द्र शास्त्री जी की पिताजी की भी गृहस्थी रही। अब आगे चल के धीरेन्द्र शास्त्री जी की भी गृहस्थी हुई। हम कृष्ण कुमार राजू भैया के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी का पंडित जी का जो है पहले से बधाई दे रहे हैं। और अब आगे मिलते हैं आपसे कुछ अन्य वीडियो लेकर के। फिलहाल तो बागेश्वर धाम आज की डेट में बहुत ही चर्चित धाम बन गया है और धीरेन्द्र के युवा संत धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि आज की डेट में परम श्रद्धेय परम सम्मानीय रामभद्राचार्य जी के भी बड़े प्रिय हैं, श्री देवकी नंदन जी के भी प्रिय हैं और तो और हजारन लाखन भक्तन के भी बहुत प्रिय हैं। अब तक 30 लाख जो है वे लोगन का उनकी समस्या का उनका निराकरण भी कर चुके हैं लेकर के। तो आओ, अगर आप लोगों को जाना है तो आप लोग बागेश्वर धाम जाओ, वहाँ पर जा करके श्री बालाजी महाराज के सामने अर्जी लगाओ और आपके अपना जीवन सफल बनाओ। हम कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया मिलित है आपका अगले किसी अन्य वीडियो का लेके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हिंद, जय भारत।